हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हमने सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और किस फॉर्म में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम्स दे रखी है उनकी हमें इक्वेशन बनानी है। ओके, जो प्रॉब्लम्स है उसको स्टेप बाय स्टेप रीड करते जाना है और प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 350 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट वन मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। वी नीड द फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका एरिया दे रखा है, लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी एक्स, ओके, एंड द ब्रीथ इज वाई। अब हम एक्स वाई की फॉर्म में यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ को मान रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि लेंथ विड्थ से 2 टाइम एक्स्ट्रा या ट्वाइस है, देन एक्स इक्वल्स टू 2y, क्योंकि इक्वल करने के लिए हम विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। ओके, क्योंकि दे रखा है लेंथ विड्थ के ट्वाइस से 1 एक्स्ट्रा है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब हम देख रहे हैं आगे हमें एरिया दे रखा है, एंड एरिया की आइडेंटिटी क्या होती है रेक्टेंगल की? लेंथ एंड विड्थ। एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 528 लिख दिया हमने ये भी यहाँ पे। देन अब देख रहे हैं हम x की वैल्यू हमें 2y प्लस 1 दे रखा है। 2y प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई y इक्वल्स टू 528। ये हमने इक्वेशन से वैल्यू पुट कर ली। सॉल्व कर लेते हैं। 2y को y से मल्टीप्लाई किया, देन 2y स्क्वायर, 2y को 1 से किया, देन y इक्वल्स टू 528। इसको शिफ्ट कर देंगे। 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 258 इक्वल्स टू 0। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। स्क्वायर की फॉर्म में हमारी इक्वेशन आनी चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुकेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड फाइंड द इंटीजर्स। कंजुकेटिव का मतलब होता है कंटिन्यू नंबर। ओके, कोई भी 2 कंटिन्यू नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से उनका टोटल बताना है। ठीक है, तो जैसे हम ले रहे हैं 3 एंड 3 के नेक्स्ट 3 प्लस 1 3 प्लस 2, इस तरह से होगा। एक नंबर तो 3 हो गया, एंड उसके आगे क्या हो जाएगा? 4, 3 प्लस 1 यानी 4, एंड 3 प्लस 2 मीन्स 5। ओके, इस तरह से जो कंटिन्यू नंबर होते हैं उसमें 1 2 ऐड करते जाएंगे। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो x है। लेट द 2 इंटीजर्स बी। फर्स्ट नंबर तो x, क्योंकि 2 बताना है हमें, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? इसमें 1 ऐड कर देंगे। x प्लस 1, जैसे अभी 3 में 1 ऐड किया था। देन 2 नंबर्स हमने फाइंड कर लिए कि फर्स्ट नंबर तो हमारा x है, एंड सेकेंड नंबर क्या हो गया? x प्लस 1 हो गया। कंटिन्यू नंबर चाहिए हमें। देन इनका प्रोडक्ट x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। इनको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, तो वो 306 होना चाहिए। अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एक्स स्क्वायर, प्लस x को 1 से करेंगे, देन प्लस x इक्वल्स टू 306। उसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन माइनस में कर देंगे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ओके, इक्वेशन को रीड करते जाना है और इक्वेशन बनाते जाना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज चाहिए, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। ओके, रोहन की एज क्या है? एक्स, वो हमने अज्यूम करी है। ठीक है, देन उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो हम लिख देंगे सो द एज ऑफ हिज मदर एक्स प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ उससे 26 ईयर ओल्डर है। एक्स प्लस 26 उसकी मदर की एज है, एंड द एज ऑफ 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर्स के बाद दोनों की एज क्या हो जाएगी? रोहन की एज तो कितनी हो जाएगी? रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3। अभी एक्स है, देन 3 ईयर आफ्टर कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 3। ओके, एंड हिज मदर एज एक्स प्लस 26, तो प्रेजेंट एज है उसकी मदर की, एंड उसमें भी हम 3 ऐड कर देंगे, देन एक्स प्लस 29। ओके,
नाउ रोहन एंड उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 360, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 29 इक्वल्स टू 360, कितना दे रखा है 360। सॉल्व करते हैं, x को हम ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे देन एक्स स्क्वायर, देन x को 29 से करेंगे देन 29x, नाउ 3 को x से करेंगे देन 3x प्लस 29 को देन 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 87 इक्वल्स टू 360। ओके, सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 29 एंड 3 कितना हो जाएगा 32x एंड 87 माइनस 360, 360 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे देन माइनस 360 इक्वल्स टू 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x एंड 360 से जब 87 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, देन आंसर आ जाएगा माइनस 273 एंड इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे बना ली है। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है, एक ट्रेन 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो उसे 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे उस डिस्टेंस को कवर करने में। देन वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड पे तो 480 किलोमीटर्स उसने जिस टाइम में कवर किया उससे उसको 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, नॉर्मल स्पीड उसको x एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ओके, अब हमने एक आइडेंटिटी लिख रखी है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर लिख देते हैं, अपॉन स्पीड क्या एज्यूम करी है हमने x। ओके, हम लिख देते हैं x, यहाँ पे हमने स्पीड एज्यूम करी है। अब हम देख रहे हैं कि ये तो हमारा टाइम आ रहा है आवर्स में। ओके, अब सेकंड सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन में दे रखा है कि 8 किलोमीटर उसकी स्पीड को हम कम कर देते हैं, देन स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने कम कर दी है, नॉर्मल स्पीड से उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया है। देन टाइम क्या आ जाएगा, जो अभी हमारा टाइम है उससे 3 आवर कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 480 किलोमीटर अपॉन x प्लस 3, क्योंकि वो तो स्पीड कम करने पे हो रहा था, लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड पे रहे तो उससे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हमने टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा है, देन इसको हम लिख देंगे स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। इसको हमने राइट साइड को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके मल्टीप्लाई में कर दिया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 8 ये तो हमारी स्पीड थी जो कम हुई, मल्टीप्लाई बाई 480 अपॉन x प्लस 3 ये हमारी टाइमिंग आ गई, इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 480। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेंगे, x को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 480x अपॉन x एंड x को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख देंगे प्लस 3x। नाउ 8 मल्टीप्लाई बाई 480 अपॉन x। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 480 को जब 8 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे देन 3840 अपॉन x एंड 8 को जब 3 से करेंगे देन माइनस 24 इक्वल्स टू 480। सॉल्व कर लेते हैं, x को x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 480 जो लेफ्ट है उसको हम बाद में सॉल्व कर लेते हैं, पहले वेरिएबल्स लिख लेते हैं, 3x माइनस 3840 अपॉन x। नाउ 480 एंड 24 इनको हम राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू 480 एंड ये माइनस में हो जाएगा, 480 माइनस 480 एंड प्लस 24 माइनस में था देन 24 प्लस में। अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 3x स्क्वायर माइनस 3840 अपॉन x। ओके, यहाँ पे हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लिया है। अब इधर देखते हैं, 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में 24 हमारा लेफ्ट रह जाएगा। इसको यहाँ पे क्लीन करके सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 3840 एंड x है उसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो जाएगा, इक्वल्स टू 24x। अब उसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जाते हैं, 3x स्क्वायर माइनस ये प्लस में देन किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल्स टू 0।
ओके, राइट साइड में कुछ नहीं बचा इसलिए लिख दिया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना ली है। जो भी प्रॉब्लम दे रखी थी उससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर ली है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें फाइंड हो रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एंड इसमें 3 का जब डिवाइड करेंगे 1280, ओके, 1280 इक्वल्स टू 0। ओके, 3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके।